ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी तरीके से काम करता है। यह हमेशा आपके जीवन में अपनी भागीदारी जोरदार या नाटकीय तरीके से नहीं दिखाता है। इसके बजाय यह अक्सर आपके जीवन में दूसरों के एक्शंस का आपके जीवन में पड़ने वाले असर के रूप में आपसे फुसफुसाता है। जब भी आप अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुके होते हैं, अभिभूत या खोए हुए महसूस करते हैं, तो इसके पास कुछ लोगों को आपकी ओर भेजने का एक अजीब और सूक्ष्म तरीका होता है, और तब ये लोग आपके जीवन में संयोग से नहीं आते। दरअसल उस समय एक गहरी शक्ति काम कर रही होती है जो इन मुलाकातों को निर्देशित करती है और आपको एहसास दिलाती है कि आप अपने संघर्ष में कभी भी अकेले नहीं हैं। आपको जब भी मदद की सख्त ज़रूरत होती है तो हमेशा आपकी समस्याओं का हल सीधे किसी जवाब के रूप में ही आपके सामने प्रकट नहीं हो जाता है। कभी कभी यह कोई व्यक्ति होता है, और जिस तरह से ब्रह्मांड उन्हें आपके पास लाता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। पहले तो यह संयोग लग सकता है। सड़क पर चलते हुए आपकी मुलाकात किसी अजनबी से हो सकती है, या ऐसे किसी व्यक्ति से आप पार्टी में मिल सकते हैं, या फिर किसी पुराने दोस्त से फिर से जुड़ सकते हैं। हालांकि आप इसे रैंडम या यादृच्छिक मान सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुलाकातें रैंडम नहीं हैं। इन सब के पीछे एक उद्देश्य है। कहीं कुछ बड़ा काम कर रहा है जिसने यह सुनिश्चित किया कि एकदम सही व्यक्ति ने आपके जीवन में ठीक उस वक्त प्रवेश किया है जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। फिर चाहे वह आपका मार्गदर्शन करने वाला हो, आपको सलाह देने वाला हो, आपकी बात सुनने वाला हो, या फिर आपको चुनौती देने वाला भी हो सकता है। बस ब्रह्मांड को आपसे पहले ही पता होता है कि आपको क्या चाहिए, और इसीलिए वह आपको यह ऐसे तरीकों से प्रदान करता है जो गहरे होते हुए भी विनम्र होते हैं। कभी कभी वह व्यक्ति आपके जीवन में तब आता है जब आप अपनी सबसे निचली वाइब्रेशंस पर होते हैं, और तब वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसे आप तुरंत महत्वपूर्ण समझ सकें। ऐसे समय में ये व्यक्ति आपके पास एक उत्तम मार्गदर्शक होने के बावजूद एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं। यह किसी नॉर्मल डे में आपके साथ चल रही कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जो हमेशा के लिए आपकी धारणा को बदल दे। शायद यह कोई पड़ोसी भी हो सकता है जो कोई सामान्य सी सलाह दे रहा हो, या फिर कोई परिचित जो अचानक ही आपको कोई ऐसी कहानी सुनाता हो जिससे आपको आपके दिल पर भारी पड़े किसी सवाल का जवाब मिल गया हो। और इससे भी अधिक खास बात कि वे हमेशा इस बात से अवगत नहीं रहते कि वे आपके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये कन्फर्म होता है कि वे आपको जो देते हैं वह कुछ ऐसा है जिससे आप आगे जाएंगे। ब्रह्मांड उन्हें आपके भीतर एक द्वार खोलने के लिए भेजता है, एक ऐसा एहसास जगाने के लिए जो आपको आपके वर्तमान संघर्ष से बाहर निकाल सके। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस मार्ग पर चल चुके हैं जिस पर आप अभी चल रहे हैं। उन्होंने भी ऐसी ही कठिनाइयों को झेला है, उन अंधेरी घाटियों से गुजरे हैं जिनमें आप अभी भटक रहे हैं। बस फर्क ये है कि उन्होंने उन घाटियों के दूसरी तरफ अपना रास्ता खोज लिया है। ये लोग आपका कीमती समय बचाने और आपका दर्द बांटने के लिए आते हैं। वे अपना नॉलेज आपसे शेयर करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उन एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है जिनसे आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि किसी भी समस्या से आपको अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, और आपके अनुभव हालांकि दर्दनाक हैं, लेकिन ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। अपनी कहानी शेयर करते करते वे आपको फिर से उम्मीद की रोशनी देखने में मदद करते हैं, और आपको उस वक्त फॉलो करने के लिए एक मैप देते हैं जब सब कुछ अव्यवस्थित और अनिश्चित लगता है। ब्रह्मांड ये सब आपके जीवन में इस प्रमाण के रूप में रखता है कि अस्तित्व हर हाल में संभव है, और सफलता, चाहे आप इसे किसी भी रूप में चाहते हैं, आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भी भेजता है जो आपको कुछ सिखा सके। इसके बजाय वह एक आत्मीय या निर्वासित व्यक्ति को भेजता है जो काफी कुछ आपके जैसा ही है। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लड़ाइयों को सहन किया है। आपके जीवन में इनकी उपस्थिति निहायत ही अपनेपन का सुकून देती है, भले ही आप उनसे अभी अभी मिले हों। आपके अपने बीच एक अनकहा संबंध महसूस होता है।
एक ऐसी समझ जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्माएं एक ही तूफान का सामना कर रही हैं, और जब आप अंततः मिलते हैं तो यह वे उत्तर नहीं होते जो आप एक दूसरे से चाहते हैं, बल्कि वहां स्पष्ट आश्वासन होता है कि आप अकेले नहीं हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों में आप बहुत ही गहरी शांति पाते हैं, एक रिमाइंडर कि ब्रह्मांड के पास लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके साथ चलने के लिए और उन्हें एक साथ लाने का एक अनोखा तरीका है, ताकि सब एक साथ मिलकर इसका समाधान कर सकें। हालांकि कभी कभी ब्रह्मांड एक अलग दृष्टिकोण भी अपनाता है। किसी स्टिल गाइडेंस या शेयर्ड एक्सपीरियंस के बजाय यह कभी कभी किसी को एक बवंडर की तरह या एक प्रकार के संरक्षक देवदूत की तरह भेजता है। और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में चुपके से नहीं आते। वे एक अर्जेंसी और एनर्जी के साथ आते हैं और आपको खतरे में होने का एहसास होने से पहले ही नुकसान को आपके रास्ते से हटा देते हैं। ये लंबे समय तक टिकते भी नहीं, लेकिन इनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। ये ऐसे लोग हैं जो अराजकता को समझते हैं और जानते हैं कि वास्तव में क्या किया जाना चाहिए, भले ही आप अत्यधिक परेशान होने की वजह से स्पष्ट रूप से न सोच सके। आपके बिना एहसास किए ही वे आपको समय रहते आग से बाहर खींच लेते हैं, जिससे आपको सांस लेने और स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय मिलता है। ब्रह्मांड उन्हें तब भेजता है जब आप मदद मांगने में असमर्थ होते हैं, जब आप भय या अनिश्चितता से स्तब्ध होते हैं। ऐसे समय में भी वे बिना आपसे कुछ पूछे आपके लिए कार्य करते हैं। ये आपकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, भले ही केवल कुछ क्षणों के लिए ही क्यों ना हो। और इसके बाद आती हैं टूटी हुई आत्माएं। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आपको इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है किसी और की मदद करना। यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो आपसे भी ज्यादा खोया हुआ है, कोई ऐसा जिसके दर्द में आपका ही दर्द झलकता है, और उसकी मदद करने के बहाने वास्तव में आप खुद को भी ठीक करना शुरू कर देते हैं। पहले तो आप विरोध कर सकते हैं कि जब आप खुद ही उस मुश्किल में फंसे हुए हैं तो आप किसी और के संघर्ष को कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप दूसरों की मदद करने में अपनी एनर्जी यूज करते हैं, आपका वास्ता कुछ सुंदर चीजों से पड़ता है। आपको एक उद्देश्य मिलता है। आपको एहसास होता है कि आपके अपने दुख ने आपको सहानुभूति और एक ऐसी ताकत दी है जिससे आप दूसरों को ऊपर उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा करने से आप खुद भी ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मांड जानता है कि हीलिंग हमेशा रिसीविंग यानी कुछ प्राप्त करना ही नहीं होती है, कभी कभी इसमें देना भी होता है। हालांकि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया हर व्यक्ति एक सॉफ्ट हगिंग पर्सन की तरह महसूस नहीं होगा। कभी कभी आप गेट कीपर से भी मिलते हैं, जो आपके और उस अवसर के बीच खड़े होते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये तब प्रकट हो सकते हैं जब आपने एकदम हार मान ली हो। कभी कभी ब्रह्मांड आपको अंतिम संभावित क्षण में भी सही व्यक्ति से संपर्क करवाता है, अचानक सिर्फ संयोगवश एक मुलाकात के माध्यम से, या फिर लंबे समय से बंद पड़ा कोई ऐसा दरवाजा खुलता है जो कभी मजबूती से बंद था। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपके आगे के रास्ते को प्रकट करने से पहले आपके टूटने के बिंदु तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली इस तरह से यूनिवर्स आपके दृढ़ विश्वास को पुरस्कृत करने से पहले आपकी दृढ़ता का परीक्षण करता है। ये लोग उन दरवाजों की अप्रत्याशित चाबियों की तरह आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि वे खुलेंगे। ये आपको याद दिलाते हैं कि दृढ़ता को अक्सर सबसे अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत किया जाता है। ब्रह्मांड यह भी जानता है कि आप पर कब बोझ बहुत अधिक हुआ जा रहा है। वह समझता है कि आप एक मनुष्य हैं और ऐसा समय आता है जब मनुष्य केवल अकेले अपने दम पर सब कुछ नहीं कर सकता। यही वह समय होता है जब टीम की जरूरत होती है। टीम के खिलाड़ी बोझ बांटने के लिए आगे आते हैं। वे यहाँ आपको संभालने या आपको मात देने के लिए नहीं आते। इसके बजाय वे उन क्षेत्रों में अपने कौशल और समर्थन की पेशकश करते हैं जहां आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिस पर आप मेहनत कर रहे हो, या कोई इमोशनल बर्डन यानी भावनात्मक बोझ हो जिसे उठाना आपके लिए बहुत भारी हो रहा हो। ब्रह्मांड आपका बोझ हल्का करने के लिए उन्हें तब भेजता है जब वह जानता है कि आप मदद स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, भले ही आप इसे स्वीकारने में अनिच्छुक हों। ये आपको याद दिलाते हैं कि जीवन एकल यात्रा नहीं है
और किसी से सहयोग लेना कमजोरी का नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और अंत में शायद सबसे अप्रत्याशित रूप से ब्रह्मांड आपके लिए कभी कभी दुश्मन भी भेजता है। लेकिन ये दुश्मन ऐसे नहीं हैं जो आपको नष्ट करना चाहते हैं, बल्कि ये वे हैं जो आपको उन तरीकों से चुनौती देते हैं जिनकी वजह से आप खुद विकसित होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। वे आपको उकसाते हैं, आपको परेशान करते हैं और आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ऐसा करने में वे आपकी धार को और तेज करते हैं और आपकी खुद से पहचान को और स्पष्ट करते हैं। ये दुश्मन आपको आत्मसंतुष्ट की भ्रामक स्थिति से बाहर निकालते हैं और आपको खुद के उन हिस्सों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिन्हें आप अमूमन टालते रहते हैं। इनसे निपटना असहज हो सकता है, लेकिन उनके बिना आपके पास स्वयं में सुधार करने की इच्छा या स्पष्ट उद्देश्य की कमी रहती है। कई मायनों में वे ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाने वाले कुछ सबसे बड़े उपहार होते हैं, क्योंकि वे आपको अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अंत में ब्रह्मांड किसी भी तरह से आपको अकेला नहीं छोड़ता। यह आपको उन लोगों से घेर देता है जिनकी आपको आवश्यकता होती है, चाहे आप उन्हें पहले पहचाने या ना पहचाने। कुछ गाइड होंगे, कुछ मेंटर्स होंगे, कुछ कंपेनियन और कुछ अन्य एनिमी यानी दुश्मन भी। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, फिर चाहे यह आपको ऊपर उठने, पॉजिटिव सोचने या सहन करने में मदद करने के लिए ही हो। इस सब की सुंदरता यह है कि आप अक्सर इन लोगों के महत्व को तभी महसूस कर पाते हैं जब आप अपने परीक्षण से उभर जाते हैं, जब आप आग से गुजरकर दूसरी तरफ सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। यह तब होता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने जीवन को जोड़ने वाले बिंदुओं को देखते हैं और उस हेल्पिंग हैंड को याद करते हैं जो ठीक उस समय आया जब आपको इसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि आपने जीवन के इन पलों को कभी न कभी जिया और महसूस किया होगा, और अगर नहीं तो जीवन में कभी भी ऐसे कुछ पलों का सामना करना पड़े तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। वह अपने तरीके से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या में अपने कुछ बाशिंदे भेजकर आपको ऐसे बाहर निकालेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी।